हाय गाइस, माय नेम इज शादाब दलवी, वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल तालुका प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। संविधान सीखना बहुत ज़रूरी है। बसा औकत में संविधान के बारे में आपको जानकारियाँ देते रहता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा 161 आईपीसी सेक्शन की धारा 161 क्या कहती है, इसके प्रावधान क्या क्या है, इसे क्या बोलते हैं। आईपीसी की धारा 161 उस पर लागू होती है कि अगर कोई ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, अगर वो पुलिस वाला है या बीएमसी वाला है, अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो आईपीसी की धारा 161 के तहत उस पर मुकदमा दायर होता है, केस होता है। उसे 3 साल के लिए जेल में डाला जाता है, 3 साल की सजा है और इसमें 1000 रुपया जुर्माना होगा, जमानत नहीं होगी। तो ये आईपीसी सेक्शन हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है, तो हमें इसकी जानकारी, ये सारे आईपीसी सेक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर इसकी जानकारी हमें नहीं होगी, हमें नहीं है जानकारी, इसकी वजह से हमारे ऊपर अन्याय होता है और अन्याय अगर हमारे ऊपर होता है तो उसका हम तोड़ नहीं निकाल पाते, खामोश बैठ जाते हैं। और अगर हमें इस आईपीसी सेक्शंस की जानकारियाँ होगी, नॉलेज होगी, तो हम इंशाल्लाह ये अपनी लड़ाई जो है लड़ सकते हैं। हमें कानून ने हक दे रखा है। आईपीसी सेक्शन में आर्टिकल सेक्शन 15 में हमें हक है कि हम अपनी बातों को रखें, हम अपनी लड़ाई खुद लड़े। इसी जमन में आईपीसी सीखना और आईपीसी में सब सेक्शंस होते हैं संविधान में, वो सारी चीज़ों को सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तोड़ होता है, एक जोर होता है। अगर कोई हम पर जबरदस्ती कुछ मुकदमे ठोकता है तो उसका भी एक तोड़ होता है। तो ये आईपीसी सेक्शंस अगर वो एक सेक्शन लगा दिया, मतलब झूठा मामला लगा दिया, तो हमें पता है कि भाई ये आईपीसी सेक्शन यहाँ लगेगा, तो वो आईपीसी सेक्शन के मुताबिक हम केस लड़ सकते हैं, कोर्ट में केस लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। तो इसी तरीके से जो मैंने आज आपको सिखाया, आपको समझ में आया रहेगा कि आईपीसी सेक्शन 161 किसे कहते हैं। इसमें बहुत से प्रावधान होते हैं और इसकी जानकारी बहुत रहना ज़रूरी है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये जानकारियाँ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात ये बैठ जाए और आपको इसकी नॉलेज मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ को आपने सीख लिया होगा और इसकी जानकारी आपको हो चुकी होगी और इंशाल्लाह आगे भी इसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो मैं एक एक चीज़ों को जो है ना आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आज आईपीसी सेक्शन आपने सीखा, कल ये चीज़ को सीखोगे, आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको इसकी नॉलेज मिलती रहेगी। और हिंदुस्तानी है तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से और बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हम इन सारी चीज़ों को सीखें। क्योंकि जगह जगहों पे देखा जा रहा है कि भाई ये बंदे के साथ में अन्याय हो रहा है, इस बंदे को तकलीफ दी जा रही है। फिर वो क्या करता है भाई, घर में आराम से बैठ जाता है, कुछ कर नहीं सकता तो शांत हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर वो ऑफिसर अगर गलत हमारे साथ कर रहा है उससे भी हम लड़ सकते हैं कि भाई मुझे भी नॉलेज है, हाँ मैं भी ये जंग लड़ सकता हूँ। जंग लड़ने के लिए आपके पास हथियार ही ना मौजूद हो तो आप मैदानी जंग में जंग कैसे लड़ोगे? हाथों से तो नहीं लड़ पाओगे। अगर कोई हाथों से आए लड़ने तो अपन हाथों से लड़ेंगे, अगर हथियार ही नहीं है फिर कैसे लड़ेंगे? तो इसी तरीके से संविधान के जो आर्टिकल्स है हमारे लिए हथियार है। हम इन करप्शन वालों से, इन गद्दारों से इन आर्टिकल्स के जरिए लड़ सकते हैं। भले से 2 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे हमें कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन अगर हम सही है तो इन आर्टिकल्स के साथ हम लड़ सकते हैं। हमारे पास में आर्टिकल, सेक्शन, सब सेक्शन और संविधान मौजूद है और इसके लिए तो बहुत से लोगों ने मेहनत किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह संविधान हमारे तक पहुंचा है। तो हम इसे जो है ना यूजेस में लाए, इस्तेमाल करें। हम इसको पहले सीखे, लोगों को सिखाए। ज़रूरी नहीं कि एडवोकेट सीखे, एक पुलिस वाला सीखे, हम एक आम इंसान भी सीख सकते, इसकी जानकारी ले सकते, इसके मुताबिक हम लड़ सकते। क्योंकि मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा, मेरी जंग मैं खुद लड़ूंगा। और जब इंशाल्लाह लड़ोगे तो आपको ये मुकाम हासिल होगा, आपको ये कामयाबी मिलेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी उसी को देता है जो मेहनत करता है। जो ये सोचता है कि भाई फ्री बैठ के मैं खाऊंगा, मलाई मिलेगी, तो उसे
कामयाबी नहीं मिलती है, उसे सब मिलता है लेकिन वो कामयाबी नहीं रहती, हमेशा की नहीं रहती। लेकिन जो मेहनत करके खाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी होती है, बरकत भी होती है। तो आप भी ये सारी चीजों को सीखो, घोल के पी लो और इंशाल्लाह कोशिश जारी रखो कि इसको आगे से ज्यादा लोगों तक शेयर करे ताकि लोगों को ये पता चले। और मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। अगर आप यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पे तो लाइक वगैरह कीजिए, ऐड कीजिए। इसलिए क्योंकि आपको जानकारी मिलते रहेगी और आपको नॉलेज मिलेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने नॉलेज लिया, मैं सोच रहा हूँ कि आपको नॉलेज दूं। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।